गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौरव चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूनिक एसकेडी में। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा कथन और निष्कर्ष, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स होता है। पूरी जानकारी आपको किसी भी किताब से नहीं मिल सकती। कहने का मतलब ये है कि किसी एक ही किताब से नहीं मिल सकती। आपको जगह जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को व्यवस्थित किया हुआ है। कहीं किसी को सही कर दिया है, कहीं किसी को गलत कर दिया है। तो कोशिश करता हूं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले हम यहाँ दिया हुआ है कि कुछ ए बी है। भाई आपको दिख रहा है कि कुछ ए बी है, तो यहाँ आप इस तरीके का एक डायग्राम आप बना सकते हैं। कुछ ए बी है, ये ए हो गया और ये हो गया है बी। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। इसके अलावा यहाँ कुछ ए बी है, इसका एक और डायग्राम हो सकता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ ए, इसका मतलब ए का थोड़ा सा पार्ट बी है। भाई कुछ ए बी है, इसका मतलब होता है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी है। तो आप एक काम और कर सकते हैं। भाई ये ए हो गया और ए का थोड़ा सा पार्ट बी है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ ए बी है कि दो डायग्राम बन सकते हैं। एक तो हो गया आपका ये वाला और सेकंड हो गया है ये वाला। तो इसके अलावा जब आपको कुछ ए बी है इस तरीके का डायग्राम दिया होता है, ठीक है, तो आप ये दोनों डायग्राम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि कुछ ए का जो हिस्सा है वो बी है और यहां भी कुछ ए बी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि जब आपको ये बोलेगा कि कुछ ए बी है, तो आपको क्या करना है, दोनों डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है, देखिए दूसरा पॉइंट है, सभी ए बी है। देखिए वैसे तो ये बहुत सिंपल है, बुक्स के अकॉर्डिंग, आपकी क्लासेस की अकॉर्डिंग बहुत सिंपल होता है कि सभी ए बी है, लेकिन मैं इसको सिंपल नहीं मान के मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कराना चाहता हूं। सभी ए बी है। देखिए सबसे पहले आप ये डायग्राम यूज कर लेंगे, सभी ए बी है। तो बताता हूं कि डायग्राम यहां से कैसे निकालना होता है आपको। देखिए इस डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, सभी ए, भाई सभी ए बी है, तो इसका मतलब जो पहले आ रहा है या जो सभी के साथ जुड़ा हुआ है, भाई जो पहले आ रहा है जो सभी के साथ है वो आपको सर्कल कर देना है। उसके अलावा फिर आपको बड़ा वाला सर्कल कर देना है। ये डायग्राम बनता है इसका, इसको मैं अलग शो कर सकता हूं। सभी ए बी है, इसका मतलब जो पहले है वो अंदर रखना है आपको, यानी कि ये ए हो गया और इसके अलावा ये हो जाएगा बी। तो वैसे आपको दिख रहा होगा कि लास्ट वाले में भी एक ये इस तरीके का डायग्राम दे रखा था, लेकिन दोनों को समझने का थोड़ा सा अंतर अलग है। भाई यहाँ कह रहे हैं कि सभी जो ए है वो बी है, यानी कि सारे ए बी के अंदर बैठे हैं। भाई सारे ए बी के अंदर ही है। ठीक है, इसके अलावा जब कभी आपको वो कथन देता है कि सभी ए बी है और आपको एक निष्कर्ष दे, ठीक है, आपको एक निष्कर्ष दे वो कुछ ए बी है, तो क्या ये निष्कर्ष सही है या ये निष्कर्ष गलत है। देखिए वैसे आपको गलत लग रहा है क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि सारे ए बी है, यानी कि सभी ए बी है। फिर यहां कह रहे हैं कि कुछ ए बी है, तो हम ये सोचते हैं कि वो कह रहे हैं कि कुछ ए बी है, जबकि यहां दिख रहा है कि सारे ए बी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी एक सोचने वाली बात है। भाई उसने पूछा आपसे कि कुछ ए बी है क्या। ठीक है, तो यहां आपको दिख रहा है कि जितने भी ए है वो सारे हैं, सारे वो बी है। भाई सभी ए बी है, यहां पूछा गया कुछ ए बी है, तो आप कैसे यहां इसे सही करेंगे या गलत करेंगे। वैसे तो लग रहा है कि ये गलत है, आप इसे गलत कर दें क्योंकि सारे ए बी के अंदर है, लेकिन वो कुछ की बात कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब सभी ए बी है, जब सारे ही ए बी है, तो कुछ ए भी बी जरूर होंगे। इसका मतलब आप इसे सही करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। भाई आप ये मानिए कि आपके पास 100 रुपए है। ठीक है, आपकी पॉकेट में 100 रुपए रखे हैं और कोई क्वेश्चन करता है कि क्या भैया आपके पास 50 रुपए हैं, तो आप हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे।
देखिए वो एक अलग बात है कि आपको नहीं देना है तो आप ना बोल सकते हैं, लेकिन एक फैक्ट की बात करें तो फैक्ट क्या है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास 50 रुपए हैं, हाँ है, आपके पास 80 रुपए हैं, है, आपके पास 90 रुपए हैं, है, आपके पास 100 रुपए हैं तो भी है, आपके पास 110 है, नहीं। इसका मतलब जब आपके पास 100 है तो 100 से कम आपके पास सारे हैं, आपके पास 10 भी है, आपके पास 20 भी है, आपके पास 50 भी। तो इसी के साथ साथ हम यहां ये भी तय कर सकते हैं कि जब सारे ए बी हैं, भाई सारे जो ए हैं वो बी के अंदर हैं और तो कुछ ए बी के अंदर होंगे, इस अकॉर्डिंग आपको ये सही करना होता है, ना कि गलत। नोट करें आप इस पॉइंट को, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 को और क्लियर करते हैं। देखिए इसमें कुल मिला के 3 ही पॉइंट होते हैं। एक होता है कुछ ए बी है और दूसरा होता है कि कुछ ए बी है, दूसरा होता है कि सभी ए बी है और थर्ड वन होता है कि कोई भी ए या कोई ए बी नहीं है। ठीक है, इसमें बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब ए बिल्कुल अलग होगा और बी अलग होगा। ठीक है, इसमें कोई खास बात है नहीं। तो इसके अलावा इस चैप्टर में आपको मैं बताता हूं कि जब भी कभी आप ये सवाल सॉल्व करें तो केवल और केवल 3 बातों का ध्यान आपको रखना होता है, और वो 3 बातें कौन सी हैं मैं आपको बताने वाला हूं। नोट करें आप। देखिए ये वो तीनों पॉइंट हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि कोई नहीं, मतलब जब आपको कोई निष्कर्ष मिलता है और उस निष्कर्ष में दिया हो कि कोई नहीं, यानी कि कोई ए बी नहीं है, इस तरीके से, ठीक है, कोई ए बी नहीं है, तो जब भी कभी आप ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं कथन और निष्कर्ष वाले, तो आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा कि आपको किसी निष्कर्ष में ये तो नहीं मिल रहा है कि कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको सीखना है आज। और कहीं किसी में संभावना तो नहीं दे रखी है, जैसे कि कुछ ए के बी होने की संभावना इस तरीके से, या फिर अगर आपको ये कथन में दे रखा है, भाई कथन में आपको मिल रहा है कि सभी ए बी हैं और निष्कर्ष में आपको मिल रहा है कि कुछ ए बी है, तो ये सत्य क्यों है। ठीक है, तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को सीखना है। ठीक है, इसके अलावा एक चौथा मैं बना सकता हूं आइदर और वाला, लेकिन वो बाद में करेंगे हम वैसे तो संभावना के लिए, ठीक है, हम संभावना के लिए और आइदर और के लिए पार्ट 2 वीडियो क्रिएट करेंगे, उसमें समझेंगे। लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो कोई नहीं और सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी है, इन बातों को समझना है। देखिए जब भी कभी आप सवाल सॉल्व करें तो इन चीजों को आप सवाल में से निकालिए, और अगर आपको ये चीजें समझ आती हैं और ये आपको सॉल्व करना आता है तो फिर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप ये तीनों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये तीनों चीजें आपको सीखने वाली हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत सिंपल सवाल है और आप पढ़ सकते हैं पहले कि सभी जो रत्न है वो पेन है। मैंने आपको बोला है कि जिसके साथ सभी आ रहा है वो आपको अंदर रखना है, इसका मतलब आप यहाँ रत्न लिखेंगे और रत्न को कर देंगे अंदर, ठीक है, और रत्न हो गया है अंदर पेन के, ये हो गया है पेन। ठीक है, फिर सेकंड को पढ़ लेते हैं कि सभी पेन गेंद है, इसका मतलब अभी जो सभी है वो पेन के साथ जुड़ा हुआ है। जब पेन के साथ सभी जुड़ा है इसका मतलब जो सभी वाला होता है ना उसे आप अंदर रखते हैं, तो पेन आ जाएगा अंदर और बाहर हो जाएगा गेंद। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। ठीक है, देखिए डायग्राम किसी किसी क्वेश्चन में 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अभी एक ही है। जब कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और वो जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट्स बोले हैं, भाई मैंने जो अभी आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, कोई नहीं, संभावना, या एक और तीसरा था, अगर वो आपको यहाँ मिलते हैं तो इसका मतलब सवाल में कुछ जरूर एक हिडन चीज दे रखी है, छिपा हुआ कुछ है, और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब सवाल बिल्कुल सीधा है और साफ है। ठीक है, तो पहला जो निष्कर्ष है हमारा वो दे रखा है कि सभी रत्न गेंद है। भाई इसका मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सभी रत्न गेंद है का मतलब होता है कि ये जो रत्न है ये अंदर होना चाहिए और गेंद होनी चाहिए बाहर। भाई सभी रत्न, सभी आ रहा है रत्न के साथ, तो जिसके साथ सभी आ रहा है वो अंदर होना चाहिए, भाई रत्न अंदर होना चाहिए और गेंद होनी चाहिए बाहर। तो क्या रत्न गेंद के अंदर है, आपको दिख रहा है, भाई जो रत्न है वो गेंद के कंप्लीटली अंदर है, इसका मतलब ये बात सही है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो हम सही मार्क करते हैं, ये सही है।
सेकंड चेक करते हैं। भाई ये कह रहा है कि कुछ रत्न गेंद है। सेकंड में क्या कह रहा है कि कुछ रत्न गेंद है, मतलब थोड़े से जो रत्न है वो गेंद है। भाई कुछ रत्न गेंद है, तो आपको दिख रहा होगा अभी ऊपर आपने चेक किया है कि जो सभी रत्न है वो गेंद है, यानी कि सारे रत्न गेंद के अंदर हैं। जब सारे रत्न गेंद के अंदर हैं तो कुछ रत्न भी गेंद के अंदर होंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट अभी आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग भाई यहां अगर आप देखना चाहें, जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कि रत्न सभी गेंद के अंदर हैं, लेकिन जब सभी हैं गेंद के अंदर तो कुछ भी गेंद के अंदर होंगे। इस अकॉर्डिंग आपको ये भी सही करना होगा और इसमें दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। नोट करें। चलिए एक और अगला सवाल देखते हैं। भाई इसमें आपको कथन दे रखे हैं कि सभी जानवर कुत्ते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम पे फोकस करते हैं पहले कि सभी जानवर कुत्ते हैं, तो सभी लगा है जानवर के साथ, इसका मतलब जानवर सारे कुत्ते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ सभी लगा होता है वो अंदर रखते हैं, बाकी का बाहर रखते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा सभी कुत्ते पक्षी हैं। भाई सारे जो कुत्ते हैं वो सारे पक्षियों के अंदर हैं, तो आप यहां बाहर बना देंगे पक्षी को, ठीक है। ये हो गया इसका डायग्राम। निष्कर्ष चेक करते हैं। सभी जानवर, भैया डायग्राम छोड़िए, पहले यहां देखो कि सभी जानवर पक्षी हैं, यानी कि जितने भी जानवर हैं क्या वो सब पक्षी के अंदर बैठे हैं? तो सारे जानवर पक्षी के अंदर बैठे हैं, इसका मतलब ये सही बात है। उसके अलावा सभी पक्षी, भाई जितने भी पक्षी हैं वो सब जानवर हैं क्या? सभी पक्षी जानवर हैं। भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके साथ सभी लगा होता है, भाई सभी आ रहा है पक्षी के साथ, तो पक्षी अंदर होना चाहिए, जानवर होने चाहिए बाहर। तो क्या पक्षी अंदर है? बिल्कुल नहीं। भाई जानवर के अंदर पक्षी नहीं है, इसका मतलब ये गलत होगा। नोट करें आप और अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपके सामने तीसरा सवाल है और इसमें आपको कुछ नया जरूर मिलने वाला है सीखने को, ठीक है। और यही हमारा पढ़ाने का एक पर्पस भी था कि एक जो नई चीज जो आपको किताबों में नहीं मिलती है वो आपको बताया जाए। तो सवाल चेक करते हैं, पढ़ लेते हैं सवाल को। भाई ये कह रहे हैं कि सभी ए बी हैं, तो सारे जो ए हैं भाई सारे ए और वो सारे ए बी हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कुछ बी सी है, तो बी का कुछ हिस्सा वो सी है, ठीक है। फिर इसके अलावा कह रहे हैं कि कोई भी जो सी है वो डी नहीं है, इसका मतलब डी को आपको सी से अलग रखना है। तो डी को हमने यहां रख दिया है, ठीक है। डी को हमने यहां रखा हुआ है। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं हम लोग। भाई कुछ ए बी है, तो कुछ ए का हिस्सा बी है क्या? देखिए कुछ ए बी है, ऐसा तो नहीं है। भाई ए तो हमने यहां रखा हुआ है और हमने कुछ ए बी है, तो कुछ ए जो है वो बी है, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी है क्या? नहीं, ए का तो सारा ही हिस्सा, भाई सभी ए बी है और यहां कह रहा है कुछ ए बी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला है कि जब कभी आपको सभी मिल रहा है कि सभी ए बी है, तो मैंने बोला कि कुछ ए बी है, ये बात सत्य है। जब सारे ही ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, ये सही होगा। तो फर्स्ट को हमने सही कर दिया। इस बेस पे देखने में आपको सही नहीं लग रहा है, आपको लगेगा सारे ए बी हैं भैया, तो आपने ऐसे कैसे बोला कि कुछ ए बी है? तो मैंने वो लॉजिक आपको बताया है कि जब सारे ही ए बी हैं तो कुछ ए भी बी जरूर होंगे, ठीक है। सेकंड वाला चेक करते हैं, दूसरा कि कोई डी ए नहीं है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अभी फर्स्ट पॉइंट मिला है आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। यहां मिला है आपको एक निष्कर्ष, कोई डी ए नहीं है, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है, ये वो जगह है जब आपने देखा होगा कि किसी किताब में एक ही क्वेश्चन के लिए 2, 3, 4 डायग्राम बनाए होते हैं। देखिए अभी तक हमने जो भी सवाल सॉल्व किए वो एक ही डायग्राम के बेस पे किए हैं। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन कौन सी है, वो क्वेश्चन कौन सा है जब बुक में आपको 2 या 3 डायग्राम बना के दिए होते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, ये कंडीशन है वो,
ठीक है, जब आपको कोई निष्कर्ष मिलता है जिसमें बोले कि कोई डी ए नहीं है, या मतलब कोई नहीं वाला आपको अगर निष्कर्ष मिले, तो इसका मतलब यहाँ जो सवाल में कंडीशन है वो एक से ज्यादा डायग्राम बनने की हो सकती है। ठीक है, वो कंडीशन कैसे है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पहले हम इसी की बात को पढ़ते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई सी डी नहीं है, तो हमने क्या किया, सी और डी को बिल्कुल सेपरेट सेपरेट कर दिया है। मैं वो बात बताने वाला हूं आपको कि डायग्राम ज्यादा कैसे बनते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी जो सी है वो डी नहीं है, तो आपने क्या किया है या मैंने क्या किया है, मैंने डी को यहां रख दिया है। तो आपको किसने बोला, किसने अथॉरिटी दी कि आप डी को यहां रखो? भाई किसी ने क्या किया होगा, किसी ने डी को यहां रख दिया होगा, क्योंकि उसने डी को कहीं रखने को बोला नहीं, उसने बोला है कि जो सी है वो डी नहीं है। इसका मतलब आप डी को सी से टच नहीं कर सकते, बाकी जहां मन करे वहां। तो एक छात्र ने क्या किया, एक ने तो यहां रख दिया डी को, ठीक है, एक ने डी को यहां रख दिया, एक ने क्या किया, एक ने डी को यहां रख दिया, और एक ने तो डी को यहां रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो 1 2 3 और 4 छात्रों के अलग अलग अपने अपने माइंड चले हैं, इसका मतलब चारों की बात सही है। भाई चारों ने क्या किया है, सी को और डी को टच नहीं किया है। भाई ना तो इसने किया है, ना इस वाले ने किया है, ना इसने किया है, ना इसने किया है, तो इसका मतलब चारों की बात सही हो सकती है। तो इस सवाल को हमें जो चेक करना है वो चारों के बेस पे करना होता है। ठीक है, तो आप 4 डायग्राम ना बनाएं, मैं आपको वो बात नहीं बोल रहा हूं कि आप भी आपने 4 डायग्राम बना के रखे कि भैया चारों के हिसाब से चेक करना है आपको, ऐसा नहीं करना है आपको ध्यान देना है बस इसी पे जो आपको निष्कर्ष पूछा गया है कि कोई डी ए नहीं है। एक मिनट बेटा, इसको एक्स्ट्रा पूरा कर देता हूं। ठीक है, तो अच्छा सभी ए बी है, तो सारे ए बी है, कुछ बी सी है, ये हो गया, और डी को आपने रखा हुआ है यहां पे। अब आते हैं अपने निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई डी ए नहीं है, मतलब कोई भी जो डी है वो ए नहीं है। तो जब आप ये निष्कर्ष पढ़ रहे हैं कि कोई डी ए नहीं है, कोई नहीं वाला निष्कर्ष जब आप पढ़ेंगे, तो आपको क्या कोशिश करनी है कि जो वो बात कह रहा है, भाई जो वो बात कह रहा है निष्कर्ष में, वो आपको गलत साबित करनी होती है। भाई उसने दावा किया कि कोई भी डी ए नहीं है, तो ऐसा कैसे सही हो सकता है? वैसे तो आपको दिख रहा है कोई भी जो डी है वो ए नहीं है, अलग अलग है, लेकिन वो वाले छात्र का क्या जिसने डी को यहां बनाया हुआ है। तो एक वो भी छात्र है जिसने डी को यहां रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के देखो, अपने अकॉर्डिंग छोड़ो अभी आप, क्योंकि हमने डायग्राम को चेंज किया है। और डायग्राम चेंज कब करते हैं? डायग्राम चेंज करते हैं जब हमें कोई नहीं वाला निष्कर्ष मिलता है। केवल और केवल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं वाला निष्कर्ष मिले या फिर आपको कहीं संभावना दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, डायग्राम को चेंज करके देखते हैं। तो 2-3 डायग्राम जो किसी क्वेश्चन के लिए आते हैं वो केवल तभी आते हैं जब उनके निष्कर्ष में आपको ये बातें मिली होती है कि कोई डी ए नहीं है या कुछ डी के ए होने की संभावना है। तो 2 कंडीशंस में डायग्राम को चेंज करके देखा जाता है। और चेंज क्यों करते हैं वो रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई डी ए नहीं है, तो एक छात्र वो जिसने डी को यहां रखा है उसके हिसाब से तो ये बात सही है, भाई इसके हिसाब से ये बात सही है, लेकिन वो छात्र जिसने डी को यहां रखा है उसके हिसाब से ये बात गलत है, और जब गलत है तो गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि जिसने डी को यहां रखा होगा तो डी हमें भी क्या बता कि यहां रखना है, हो सकता है डी को यहां रखा जाए, और अगर डी को यहां रखा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये बात गलत है कि कोई डी ए नहीं है, क्योंकि ए और डी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई डी ए नहीं है, इसको हमने क्या कर दिया है, गलत। ठीक है, नोट कर। तो आज के सवालों में आपको ये कोई नहीं वाले जो निष्कर्ष होता है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आई तो आपका 70% यानी कि 70% ये जो चैप्टर होता है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हम सेकंड वीडियो में वो संभावना वाले क्वेश्चन और एक और एक्स्ट्रा होता है आइदर और, वो दोनों बातें हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में आपको संभावना और आइदर और वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, और फर्स्ट पार्ट में आपको ये कोई नहीं वाली बात को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए इस चैप्टर में कुछ किताबें
आपको किसी कोड से सवाल को सॉल्व करा रही है, किसी को कोई और तरीका, कोई अपना कोड बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी ये जो सारा चीजें हैं ये सब क्लियर हो, आप किसी कोड बेस पे नहीं जाएं, और कोड बेस पे या किसी एक अद्भुत ट्रिक पे हमें तब जाना होता है जब हमारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। और जब हमारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है, तो आपको आई थिंक वो कोड की जरूरत कोई नहीं पड़ने वाली है। तो आप ध्यान दें बेटा अगले सवाल पे। कुछ किताबें कॉपी है, तो कुछ किताबें कॉपी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कोई भी कॉपी पेन नहीं है, तो कॉपी और पेन का कोई मैच नहीं होगा। फर्स्ट में आप यही बनाएंगे बेटा, आप पेन को फर्स्ट में यहां ना रख दें, ठीक है, पहले ये बना रखा है हमने। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कोई किताब पेन नहीं है। देखिए उसने आपको जो मना किया है ना, यहां ध्यान दें, कॉपी और पेन को एक जगह करने को मना किया है, किताब और पेन को एक जगह करने को मना नहीं किया है, ठीक है। तो हमने डायग्राम को क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं वाला निष्कर्ष दिया है। तो अगर कोई नहीं वाला निष्कर्ष दिया होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वो अथॉरिटी हो जाती है फिर कि हम इसको चेंज कर सके। तो हमने पेन को यहां ना रख के यहां रख दिया, ठीक है। सपोज करो ये कोई नहीं वाला निष्कर्ष नहीं होता तो हम ये पेन को यहीं रखने देते, ठीक है, इसको यहां नहीं रखना था। लेकिन जब कोई नहीं वाली बात है तो हमें क्या करना है, ये पेन यहां से उठा के यहां, ठीक है। तो अगर यहां रखा हुआ है पेन तो आप उसकी बात को गलत साबित कर पाएंगे। कोई किताब पेन नहीं है, भाई वो कह रहे हैं कोई भी किताब पेन नहीं है, लेकिन यहां किताब और पेन एक जगह है, तो इसका मतलब उसकी बात ये गलत है, ठीक है। अब आ जाता है इस पे, सभी पेन किताब हैं, भाई सारे जो पेन हैं वो सारे पेन किताब हैं क्या, भाई ये छोड़ो आप, ये इस वाले डायग्राम से जो आपको चेक करना था वो केवल कोई नहीं चेक करना था, ठीक है। इसके अलावा फिर आप सारे निष्कर्ष को आप उसी के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट आपका डायग्राम होता है उसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो सभी पेन किताब हैं, जितने भी पेन है वो सारे किताब है। तो किताब और पेन का तो आई थिंक कोई टच है ही नहीं यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, फिर इसको यहां से गलत कर देना है। सभी पेन किताबें गलत है और कोई किताब पेन नहीं है, कोई किताब पेन नहीं है ऐसा वो कह रहा है, ये भी गलत है क्योंकि पेन यहां हो सकता है, तो नोट करें आप, दोनों गलत है, ठीक है। एक और अगला सवाल देखते हैं। भाई ये कह रहा है कि सभी मछली पक्षी हैं, तो जितनी भी मछलियां हैं वो सारी पक्षी हैं, तो ये अंदर मछली हो जाएंगी और बाहर हो जाएंगे पक्षी, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि कुछ मुर्गी मछलियां हैं, कुछ मुर्गी मछलियां हैं, यानी कि कुछ मुर्गी जो है वो मछलियां हैं, तो आप यहां रख सकते हैं भाई कुछ मुर्गी मछलियां हैं, तो यहां हो सकती हैं मुर्गी, ठीक है। चेक करते हैं, कुछ मुर्गी पक्षी हैं, तो सही बात है भाई, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, यहां तक की प्रॉपर्टी पक्षियों के पास है और इस प्रॉपर्टी में से कुछ मुर्गी के पास भी है, तो कुछ मुर्गी पक्षी हैं, आपको दिख रहा है कुछ मुर्गी और पक्षी का मैच बन रहा है, इसका मतलब ये सही है। फिर आगे करें कि कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, भाई कोई भी जो पक्षी है, कोई भी पक्षी वो मुर्गी नहीं है, इसका मतलब आपको कोई नहीं वाला निष्कर्ष मिल रहा है। और क्वेश्चन ने आपको ये अथॉरिटी, ये आपको पावर दी है कि आप डायग्राम चेंज कर सकते हैं और चेंज करके उसकी जो बात है ना उसको आप गलत साबित कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम उसकी बात को गलत साबित कर पाए? इस बार डायग्राम आप चेंज कर सकते हैं, आप मुर्गी को यहां से उठा के, ठीक है, आप कहीं और लेके जा सकते हैं क्योंकि कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ऐसी आपको अथॉरिटी है, तो आप ये मुर्गी यहां के अलावा कहीं और भी रख सकते हैं। लेकिन जहां रखना है, ध्यान देना, जहां रखना है वो मछलियों के साथ रखना है, क्योंकि कुछ मुर्गी मछली है, तो आप या तो यहां रख सकते हैं, और अगर आपने यहां से यहां भी रखा है तो आप उसको क्या करेंगे, पक्षियों से अलग तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ये कह रहा है कि कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, तो मुर्गी और पक्षी का मैच तो हमेशा रहने वाला है, हम उसकी बात को गलत साबित नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसकी बात को गलत साबित नहीं कर पाएंगे और ये जो निष्कर्ष होगा ये उसका सही होगा। कोई पक्षी मुर्गी, सॉरी, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ये जो निष्कर्ष होगा ये क्या होगा, गलत होगा, खुद से खुद, क्योंकि मुर्गी और जो पक्षी हैं वो हमेशा क्या होने वाले हैं, वो एक जगह रहने वाले हैं, इनको आप यहां से निकाल नहीं सकते ना। भाई मुर्गी आप या तो यहां रख सकते हैं या फिर यहां रखेंगे, लेकिन रखना मुर्गी को मछली से टच करके है, मछली के साथ ही रखना है, और जब मछली के साथ होगी मुर्गी तो पक्षी के साथ भी होगी,
पक्षी से अलग आप मुर्गी को नहीं रख पाएंगे। दिख रहा है आपको? ठीक है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, तो गलत कह रहे हैं। कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, मुर्गी और पक्षी तो एक जगह है। ठीक, नोट कर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहां कह रहे हैं कि कुछ बल्ले बकरियां हैं, तो आप एक काम करेंगे, ये बल्ले और ये बकरी। इसके अलावा कह रहे हैं सभी बकरी झोपड़ियां हैं, तो सारी जो बकरी हैं वो सब झोपड़ी हैं। फिर कह रहा है कि कोई भी झोपड़ी नल नहीं है, इसका मतलब झोपड़ी और नल को अलग अलग आपको रखना है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। पहला निष्कर्ष आपको मिल रहा है कि कुछ बल्ले झोपड़ी हैं। भाई कुछ बल्ले जो हैं वो झोपड़ी हैं, तो बल्लों का कुछ हिस्सा झोपड़ी है, बिल्कुल सही है। तो आप इसे राइट कर देंगे, तो दिख रहा होगा बल्ले और झोपड़ी एक जगह टच हो रहे हैं, तो कुछ बल्ले झोपड़ी है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला पढ़ते हैं, कोई बकरी नल नहीं है। भाई कोई भी जो बकरी है, कोई भी जो बकरी है वो नल नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको जब ये कोई नहीं वाला निष्कर्ष मिल रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है कि आप चित्र को चेंज करके देख सके। तो ये कह रहे हैं कि कोई बकरी नल नहीं है, ये कहना चाहता है, दावा कर रहे हैं कि कोई भी जो बकरी है वो नल नहीं है, यानी कि नल को आप बकरी के पास लेके नहीं जा सकते, वो कह रहे हैं। तो क्या आप लेके जा सकते हैं? देखिए, अगर आप कोशिश करें कि यहां आप नल को रख दें, तो उसने बोला हुआ है कि कोई भी झोपड़ी नल नहीं है, तो आप झोपड़ी के साथ नल को टच नहीं कर सकते। और जब आप झोपड़ी में नल को टच नहीं कर पाओगे तो बकरी में भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप उसकी बात को इस बार गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं। बेटा ध्यान देना, इस बार हम उसकी बात को गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम 70-80% तो क्या करते हैं कि कोई नहीं वाले विकल्प को गलत साबित कर पाते हैं, लेकिन इस बार गलत नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा नया है, आप थोड़ा ध्यान दें इस सवाल पे कि हम नल को यहां से उठा के कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन झोपड़ी में नहीं रख सकते, क्योंकि उसने मना किया है कि कोई झोपड़ी नल नहीं है। तो झोपड़ी में नहीं रखेंगे तो फिर बकरी में भी नहीं रख पाएंगे ना। तो इस कारण हमें क्या करना है, इसकी बात को सही सिद्ध करना है। इस बार हम गलत नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बकरी नल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई भी बकरी नल नहीं हो सकती है। भाई नल जो है वो यहां से यहां तो आ सकती है। ठीक है, नल यहां, बल्ले और नल टच हो सकते हैं। आप नल को यहां बिल्कुल अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन आप नल को इस झोपड़ी से टच नहीं कर सकते। और जब झोपड़ी से टच नहीं करेंगे तो बकरी से भी टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झोपड़ी के अंदर ही है बकरी। तो आप नोट करें ये सवाल। और इसके साथ ये जो कोई नहीं वाली बात है, ये आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा आप किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं ये कोई नहीं वाले टॉपिक पे। और इसके आगे की जो आइदर और वाला केस है या फिर संभावना वाला केस है, हम कथन और निष्कर्ष के पार्ट 2 में आपको लेके आने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से, और जब वीडियो देखें तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें। ठीक है, चलिए बेटा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको या कोई किसी तरीके का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। गुड लक।